समाधान प्रश्न में था ना, संभावित समाधान है। जल अधिशेष से घाटे की ओर, जल अधिशेष जहां पानी ज्यादा है, जल अधिशेष से घाटे की ओर बहाएंगे पानी की धार, सूखा मिटेगा बाढ़ घटेगी खेती होगी भरपूर अपार। जल अधिशेष से घाटे की ओर बहाएंगे पानी की धार, सूखा मिटेगा बाढ़ घटेगी खेती होगी भरपूर अपार। बुंदेलखंड का सपना पूरा सिंचाई को मिलेगा सहारा, बुंदेलखंड का सपना पूरा सिंचाई को मिलेगा सहारा। फिर क्यों विरोध के स्वर उठते, क्यों उठे पर्यावरण का नारा, क्यों उठे पर्यावरण का नारा। इस एडिटोरियल में आ गया ना पर्यावरण। जल संतुलन होगा बेहतर, जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी। अब हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या क्या इसके फायदे होने वाले, प्रोज, ठीक है, गुण। जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, नौवहन यानी नेविगेशन, नौवहन होगा सुगम, अर्थव्यवस्था मुस्काएगी। जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, नौवहन होगा सुगम, अर्थव्यवस्था मुस्काएगी। बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, गांवों को ऊर्जा मिलेगी, बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, गांवों को ऊर्जा मिलेगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत जब नदी अपना जल बहाएगी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत जब नदी अपना जल बहाएगी। तो ये हो गया दूसरी हेडिंग। तीसरा है अब पर्यावरणीय संकट की तरफ आ रहे हैं, यानी हेडिंग है पर्यावरणीय संकट, क्या सच में जल अधिशेष, इसी कविता में क्या सच में जल अधिशेष है। अब जल ना कोई अधिशेष होता, यानी मतलब इस एडिटोरियल में कहा गया कि जल ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत ज्यादा है। जल ना कोई अधिशेष होता, सबकी अपनी जरूरत है। जल ना कोई अधिशेष होता, सबकी अपनी जरूरत है। यदि धार बदलोगे जबरन तो फिर क्यों ना, यदि धार बदलोगे जबरन तो फिर क्यों ना प्रकृति सहे क्षति है, तो क्यों ना प्रकृति सहे क्षति है। यानी अगर आप जबरदस्ती बदलोगे तो प्रकृति की संरचना में हस्तक्षेप करोगे। डेल्टा के तट, तटीय मिट्टी गाद से सबका पोषण, डेल्टा के तट, तटीय मिट्टी गाद से सबका पोषण यानी खेती किसानी। यदि यह क्रम रोकोगे तुम, होगा विनाश का साक्ष्य बहु तेरे, होगा विनाश का साक्ष्य बहु तेरे। गाद यानी सेडिमेंट, गाद की धारा टूटेगी, डेल्टा होगा कमजोर। तटीय क्षेत्र में क्षरण बढ़ेगा, मिट्टी होगी बंजर और कमजोर। बाघों का घर उजड़ जाएगा, बाघों का घर उजड़ जाएगा, पन्ना में संकट आएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन की पन्ना में, ठीक है, केन बेतवा से कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा। बाघों का घर उजड़ जाएगा, पन्ना में संकट आएगा। बांध बनेगा, जंगल कटेगा, जैव विविधता घट जाएगी। बांध बनेगा, जंगल कटेगा, जैव विविधता घट जाएगी। यानी ये चैलेंजेस सारे आ गए। अब अगला पंक्ति आता है कि हमें इतिहास क्या सिखाता, क्योंकि अतीत से तो हमें सीखना चाहिए। यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, अतीत मानवीय चेतना का अस्थायी आयाम होता है, यह निबंध आपसे पूछा गया। तो अतीत मानवीय चेतना का अस्थायी आयाम होता है, हमें अतीत से सीख करके नदी जोड़ो परियोजना पर काम करना चाहिए। उसके लिए भी एक पैराग्राफ रेडी है। वैश्विक चेतावनी इतिहास हमें सिखाएगा। अराल सागर आज भी रोता, यानी ये कुछ प्रयास है जोड़ने का सागरों को, नदियों को, उनका नाम है। आगे पूरा विस्तार से कंटेंट है। अराल सागर आज भी रोता, इंसानों की भूल कहता। अराल सागर आज भी रोता, इंसानों की भूल कहता। किस्मी नदी, किस्मी, एक और किस्मी नदी का चैनलाइजेशन आर्द्र भूमि को मार गया। याद रखिएगा, अराल सागर आज भी रोता, इंसानों की भूल कहता। किस्मी नदी का चैनलाइजेशन, किस्मी नदी में भी हस्तक्षेप किया गया, आर्द्र भूमि को मार गया। चीन का जल अंतरण भारी, फिर भी संकट कम न हुआ। अब भी क्या ना समझे मानव, फिर भी क्यों ये भ्रम हुआ। अमेरिका में किस्मी परियोजना, आर्द्र भूमि को नुकसान हुआ। अराल सागर सोवियत संघ की गलती, पूरा जल स्रोत सूख गया। चीन की साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर, पानी गया पर संकट बढ़ गया। तीनों यानी प्रीलिम्स के लिए। अब आता है यानी पांचवी कविता का पांचवा बंद है, पांचवा हिस्सा है। भारत में जल संकट समस्या जल की नहीं प्रबंधन की, यानी जल की समस्या नहीं है। और ये सच्ची बात है, यानी हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हम उसको मैनेज नहीं करते। कैसे? पानी तो है पर बर्बादी है, समाधान में कमी है। पानी तो है पर बर्बादी है, समाधान में कमी है। तालाब सूखे, कुएं बेजान, क्या यही जल क्रांति सही? अगर प्रबंधन सुधारे पहले तो फिर क्यों जोड़े नदी? यानी अगर हम पहले से ही मैनेज कर लें तो नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रबंधन सुधारें पहले तो फिर क्यों जोड़े नदी? क्या छोटे बात तालाब बावड़ी नहीं दे सकती असली खुशी? क्या छोटे बात तालाब बावड़ी नहीं दे सकती असली खुशी?
यहीं पर पकड़े रहिएगा। ये छोटे बांध, तालाब, बावड़ी कैसे बनाए जाएंगे, इसका मॉडल इन्होंने नहीं दिया, उसमें व्यक्ति देंगे अभी कंटेंट पढ़ाते समय। जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। ड्रिप सिंचाई अपनाए, जल का हो किफायती प्रयोग। यानी एक तरफ सदुपयोग, एक तरफ प्रयोग। फिर से जल संरक्षण में लाए सुधार, यानी कि हम जल संरक्षण करें भाई। तो जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। ड्रिप सिंचाई अपनाए, जल का हो किफायती प्रयोग। आर्द्र भूमियों का पुनर्जीवन, भूजल स्तर में सुधार हो। बिना नदी मोड़े भी जल संकट का निदान हो। बिना नदी मोड़े जल संकट का भी निदान हो। यानी दोनों पक्ष और विपक्ष आलोचनात्मक। जीएस पेपर 1 2020 प्रश्न का उत्तर रेडी कर दिया आपके लिए। सोच लो, प्रश्न का उत्तर कविता में रेडी है। अब आता है कि भाई कुछ नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी होती हैं किसी भी योजना परियोजना के। क्या होते हैं? रिवर लिंकिंग चैलेंज, जिसमें डिस्कस किया गया इस टॉपिक में नैतिक और सामाजिक चिंताएं। बाढ़ और सूखा जब समझे तो फिर सबका हो कल्याण, पर विस्थापन और सामाजिक क्षति, क्या यही विकास की पहचान? यानी यहां कहा जा रहा है भाई, बाढ़ और सूखा की इंपॉर्टेंस तो आप समझ रहे हो, कैसे हम बाढ़ को रोकें और सूखे को कैसे दूर करें। तो नदियों का पानी इधर से उधर ट्रांसफर कर दें, पर इससे जो विस्थापन होगा और जो सामाजिक क्षति होगी, क्या यही विकास की पहचान है? तो बाढ़ और सूखा जब समझे तो फिर सबका हो कल्याण, पर विस्थापन और सामाजिक क्षति, क्या यही विकास की पहचान? क्या यही विकास की पहचान? नदी जो पूजा जाए यहां, उसे क्यों मोड़ा जाए? नदियों की हम पूजा करें। नदी तमा, सरस्वती नदी को वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? नदी तमा, यानी नदियों की माता। नदी जो पूजा जाए यहां, उसे क्यों मोड़ा जाए? धर्म समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ता, यह तो सोचा जाए। धर्म समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ता, यह तो सोचा जाए। हजारों लोग होंगे विस्थापित, गांव को छोड़ना पड़ेगा। मछुआरों की आजीविका घटेगी, जलचरों का जीवन लुप्त होगा। नदियों का सांस्कृतिक महत्व क्यों ना उसे भी ध्यान दिया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त वैज्ञानिक समाधान खोजा जाए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कविता की 6 पंक्तियां पढ़ करके, भैया जाएं कहां, किस डगर जाएं, किस रास्ते पे जाएं। तो अब आइए निष्कर्ष, सही राह कौन सी है? तो कविता का अंतिम बंद है निष्कर्ष, यानी सही राह कौन सी है। समाधान है पर सोचना होगा, समाधान है पर सोचना होगा, विकल्पों को देखना होगा। नदी जोड़ अंतिम हल नहीं, यह भी समझना होगा। नदी जोड़ अंतिम हल नहीं, यह भी समझना होगा। स्थानीय जल संरक्षण, फिर से प्राचीन व्यवस्था को जिए, कुदरत से मिलकर समाधान वैज्ञानिक